कोरोना वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाने वाले राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम धीमा पड़ गया है। कोरोना वैक्सीन की अनुपलब्धता के चलते राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में वैक्सीन सेंटर बंद हो चुके हैं। वैक्सीन की प्रथम और दूसरी डोज लेने वाले लाभार्थी सेंटर्स के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की डोज नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब मिलेगी कोरोना की मुफ्त डोज। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी, निशुल्क वैक्सीनेशन सेंटर हुए बंद, केंद्र सरकार से समय पर नहीं मिल रही वैक्सीन। राजस्थान को अब तक मिले करीब 2 करोड़ 59 लाख डोज, लाभार्थियों को करीब 2 करोड़ 64 लाख डोज लगी। राजस्थान 15 लाख प्रतिदिन डोज लगाने की रखता है क्षमता, लेकिन 1 लाख से भी कम लग रही डोज। आज कोविड-19 का टीकाकरण नहीं होगा। इसी तरह के बोर्ड राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर देखे जा सकते हैं। वजह है कि केंद्र सरकार की ओर से समय पर वैक्सीन की उपलब्ध नहीं हो रही है। साथ ही बात करें तो जिस तरह से पूरे प्रदेश में अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। आपने तस्वीरों में देखा है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर ये है, यहाँ पर भी पूरी तरह से अभी भी आज खाली, क्योंकि बोर्ड लगा हुआ है कि कोविड-19 का टीकाकरण नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता यहाँ पर नहीं हो रही है। जो सीएमएचओ और आरसीएचओ की ओर से कहा जा रहा है कि, और साथ साथ जो चिकित्सा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी कहते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जो वैक्सीन उपलब्ध हो रही थी वो समय पे नहीं हो रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पे जो वैक्सीन लगाने वाले हैं और कुछ उनसे बात करेंगे। सर, आज यहाँ पर वैक्सीन नहीं हो रहा, वैक्सीनेशन वजह क्या है आखिर? आगे से वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो रही है, तो जैसे आरसीएच ऑफिस से वैक्सीन अवेलेबल होगी उस दौरान यहाँ पे जो वैक्सीन है वो लगवाई जाएगी। कब हुई थी लास्ट टाइम, और इस महीने में कितने दिन हुई है? इस महीने में 2 तारीख को हुई है, 7 तारीख को हुई है और कल हुई है। आज 11 तारीख है। आज वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए यहाँ टीकाकरण नहीं हुआ। देखिए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि 11 दिन में महज 3 दिन वैक्सीनेशन सेंटर ये चला है। हालात कुछ इसी तरह के हैं अन्य वैक्सीनेशन सेंटर के भी, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से समय पर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को समय पर वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं करवाई जा रही है। राजस्थान सहित देश के कई राज्य केंद्र सरकार से पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसका किसी प्रकार का असर होता नहीं दिख रहा। राजस्थान को अब तक जितनी वैक्सीन उपलब्ध हुई है उससे अधिक लगाई जा रही है। वहीं बीते कई दिनों से वैक्सीन की अनुपलब्धता के चलते सेंटर भी बंद पड़े हुए हैं। वैक्सीन की आपूर्ति बड़ी अनियमित है, हमें वैक्सीन प्राप्त नहीं हो रही है। आज से पहले तो हमें आज 10 दिन पहले मिली थी 28,000 जब फर्स्ट के लिए, जो नेक्स्ट दिन खत्म हो गई थी। इसके बाद 2-3 दिन तक हमारा प्रोग्राम नहीं चला। इसके बाद हमें 3 दिन पहले केवल बहुत कम मात्रा में वैक्सीन मिली, 25,000 मिली थी। इसका भी हमारा उपयोग किया जा चुका है। इसलिए आज कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है, ना ही कल हम वैक्सीन कर पाए थे। जब तक वैक्सीन डोज हमें उपलब्ध नहीं होगी, आगे वैक्सीन प्रोग्राम स्थगित रहेगा। 48 लाख तो उन्होंने सरकारी अस्पतालों के लिए दिया, 16 लाख उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए दिया। दोनों का जोड़ लगा लें तो 64 लाख या 65 लाख के करीब वैक्सीन जुलाई के लिए उन्होंने कोटा निर्धारित किया है। हमारे जितने फर्स्ट डोज लग चुकी है जिन लोगों के, 75 लाख लोग तो वो है जिनकी ड्यू हो जाएगी जुलाई में सेकंड डोज। तो मैंने चिट्ठी लिखी है कि आपने 65 लाख हमको देने की बात की है, उससे तो हम सेकंड डोज भी नहीं लगा पाएंगे। 10 लाख तो उसी में कब पड़ जाएगी, और अगर 10 लाख आप दे भी दोगे तो फिर हम फर्स्ट डोज तो जुलाई के पूरे महीने में किसी को नहीं लगा पाएंगे। कम से कम राजस्थान को 1.5 करोड़ वैक्सीन आप दीजिए, तब जाके हम सेकंड डोज भी कंप्लीट करेंगे और करीब 75 लाख लोगों को हम फर्स्ट डोज भी लगा पाएंगे। राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया में छूट दी जा रही है, लेकिन छूट में वैक्सीन की डोज लगाना अनिवार्य किया गया है। वैक्सीनेशन के लिए सरकार लगातार जागरूक करने के लिए प्रचार कर रही है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग निराश होकर सेंटर से लौट रहे हैं। ऐसे में लोग निजी अस्पतालों की ओर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जहां उन्हें पैसे देकर वैक्सीन लगवानी पड़ रही है। दूसरी डोज के लिए रोज मैसेज आ रहा है कि आपका ड्यू हो गया, और हम भी स्लॉट देख रहे हैं, लेकिन कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। आज मैं भी आया हूँ यहाँ पे,
आज भी यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। पहले भी मैं बीच में आ चुका हूँ, लेकिन सेकंड डोज के लिए कोई अवेलेबिलिटी नहीं। पेड में अगर जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कई कैंपों में भी गए तो वहाँ पे भी हमें निराशा ही मिली है। 27 जून को लगना था, तब से मैं चक्कर खा रहा हूँ, कहीं पे भी है नहीं। आज मैं एसएमएस जाके आया हूँ, जनाना जाके आया हूँ और मेडिकल कॉलेज जाके आया हूँ, गंगोरी अस्पताल वहाँ, उससे पहले राजकीय अस्पताल और वहाँ भी जाके आया हूँ। अब यहाँ आया हूँ, यहाँ पे भी नहीं है। और परसों पेपर में आया कि कोविशील्ड की डोज आ चुकी है। अब हम तो दुकानदार आदमी, हमें आज ठंडे टाइम में आज सब जगह 6-7 जगह आए, कहीं पे भी नहीं लग रही। गूगल पे सर्च मारा था तो वैक्सीनेशन सेंटर आ रहा था यहाँ का, सैटेलाइट बनी पार्क का, तो फिर इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। और हमारे आसपास के एरिया में यही पड़ता है, बाकी दूर आ रहे थे तो फिर हम वहाँ पे जाना पॉसिबल, वहाँ की महेश नगर, बरकत नगर इस साइड के आ रहे थे, तो फिर इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। बट अभी यहाँ पे आके पता चला कि वैक्सीन की अनुपलब्धता के चलते अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं। ऐसे में पहली और दूसरी डोज लगवाने वाले लोग वैक्सीनेशन सेंटर भटकते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रभावशाली लोग अपने अपने क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कैंप लगवाकर चहेतों को वैक्सीनेट करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जरूरतमंद और जिनको पहली और दूसरी डोज लगवाने की आवश्यकता है वो भटकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से सुनिश्चित करना चाहिए कि वैक्सीनेशन सेंटर को पुनः शुरू करके एक बार फिर से उसी तरह से वैक्सीनेशन काम को आगे बढ़ाया जाए जिस तरह से इसकी शुरुआत की गई थी। जयपुर से कैमरामैन विजय गिरी के साथ मैं लोकेश सोला, A1 TV।